रामचरितमानस के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद खूबसूरत शहर था। सिटी का लेआउट वेल प्लान्ड था। जगह जगह विशाल भवन, मंदिर और गार्डन्स थे। सरयू नदी के चलते पानी की कोई कमी नहीं थी। इकोनॉमी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। दूर दूर से आए ट्रेडर्स वहां दुकानें लगाते थे। बाजार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट और कल्चरल एक्टिविटीज का एक प्रोमिनेंट सेंटर था। कई विद्वान साधु संत भी यहाँ बसते थे, जिस कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। अयोध्या उस समय सच में वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी थी। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। उसे एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अयोध्या के इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं अयोध्या धर्म नगरी की यात्रा। अब कहीं जाते हैं तो गर्व से बताते हैं मैं अयोध्या वासी हूँ। कितना बदल गया अयोध्या, पूरा चेंज हो गया, पूरा 100% चेंज हो गया। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है श्री राम का मंदिर, राम मंदिर, जिसके फीचर सुन के कोई भी मेस्मराइज्ड रह जाएगा। राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नगरा स्टाइल में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई पूरे 380 फीट होने वाली है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी। 44 गेट्स होंगे और टोटल 392 पिलर्स होंगे, जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां कार्व की जाएंगी। नगरा स्टाइल के अकॉर्डिंग मंदिर को एक जगती यानी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। एंट्री के लिए 16 फीट चौड़ी 32 स्टेयर्स हैं। डिसेबल्ड और एल्डरलीज के लिए रैंप और लिफ्ट का भी प्रोविजन है। एंट्रेंस के ऑपोजिट साइड है गर्भगृह, जहां राम लल्ला की मूर्ति स्थापित होगी। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे। कुडू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप एक के बाद एक होंगे और कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप दोनों साइड्स में होंगे। मंडप बेसिकली बड़े हॉल्स होते हैं जहां प्रार्थना, कीर्तन और बाकी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। हर मंडप के ऊपर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे शिखर कहा जाता है और मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर ही बनेगा। राम मंदिर के चारों तरफ टोटल 2400 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनेगी, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कॉर्नर्स में सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर बनेगा। नॉर्दर्न साइड में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और सदर्न साइड में हनुमान जी का मंदिर भी बनेगा। राम मंदिर और बाकी का एरिया मिला के पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स अराउंड 70 एकर्स का है। लेकिन इस 70 एकर्स में केवल 30% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन है। बाकी के 70% एरिया में केवल पेड़ पौधे हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन। इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रामायण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख किरदार जैसे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या के भी मंदिर बनाए जाएंगे। बनकर तैयार होने के बाद ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा और पूरी दुनिया के हिंदूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल भी। मंदिर की ओपनिंग के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख विजिटर्स की आने की उम्मीद है और इसीलिए अयोध्या में इन लोगों को पहुंचाने के लिए कमाल के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे पहले तो 240 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इस 3 मंजिला स्टेशन में वॉशरूम्स, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल्स, एस्केलेटर्स और लिफ्ट जैसी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल है स्टेशन का डिजाइन, जो खुद मंदिर से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग के टॉप पे नगरा स्टाइल के 2 शिखर लगाए गए हैं और सेंट्रल डोम का टॉप भगवान राम के मुकुट से इंस्पायर्ड है। 30 दिसंबर को इसी स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च की गई थी। कुल मिला के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब एयरपोर्ट का जिक्र आ ही गया है तो बात करते हैं अयोध्या के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। रेलवे स्टेशन की ही तरह एयरपोर्ट का डिजाइन भी राम मंदिर से इंस्पायर्ड है। एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ये एयरपोर्ट बाहर से तो ट्रेडिशनल दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही मॉडर्न है। एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में फाउंटेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर प्लांट और वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मॉडर्न फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स के कारण इस एयरपोर्ट को ग्रिया 5 स्टार रेटिंग फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके इंटीरियर में लोकल आर्ट और पेंटिंग्स के थ्रू श्री राम की लाइफ को दिखाया गया है।
बेसिकली यहाँ लैंड होते ही लोगों को एहसास हो जाएगा कि वो श्री राम की नगरी में पधार चुके हैं। एयरपोर्ट का एम है हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को केटर करना और यहाँ ऑपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तेजी से काम हो रहा है। अयोध्या की नेशनल लेवल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अयोध्या जगदीशपुर NH 330 हाईवे और अयोध्या अकबरपुर बसखरी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपए लगा के अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है और अयोध्या के अंदर राम मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राम पथ, लक्ष्मण पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ और भ्रमण पथ बनाए जा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट के साथ एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है और यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग अयोध्या में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। रेलवेज, एयरवेज और रोडवेज के बाद अब बात करते हैं वाटरवेज की। इन सब के अलावा आप अयोध्या तक पानी के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में यूपी की पहली और इंडिया की सेकेंड वाटर मेट्रो लॉन्च करने वाले हैं। ओपनिंग के बाद 2 वाटर मेट्रोज अयोध्या टू वाराणसी ऑपरेट करेंगी। इन एयर कंडीशन वाटर मेट्रोज में एक बार में 50 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इन वाटर मेट्रोज का ऑब्जेक्टिव है लोगों को एक बहुत ही यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस काफी अफोर्डेबल प्राइस में देना। इन सभी इनिशिएटिव से लोगों का अयोध्या तक आना और अयोध्या में कम्यूट करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सभी लोग अयोध्या में आखिर रहेंगे कहाँ? उसके लिए अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं। कुछ टेंट सिटीज का ऑब्जेक्टिव है एक साथ हजारों लोगों को एकोमोडेट करना काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो वहीं कुछ टेंट सिटीज लोगों को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सेटअप की गई हैं। टेंट सिटीज के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट का अयोध्या में करीब 25,000 होटल रूम्स ऐड करने का भी प्लान है। होटल कंस्ट्रक्शन के लिए हजारों एकड़ की लैंड के ऑक्शंस किए जा चुके हैं और अफोर्डेबल से लेकर 5 स्टार होटल चेन्स तक अयोध्या के टूरिस्ट बूम को देखते हुए यहाँ होटल बनाना चालू कर चुके हैं। जैसे केवल ओयो ही अयोध्या में 1000 होटल रूम्स ऐड करना चाहता है। ताज ग्रुप ने 2 होटल्स के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। मैरियट इंटरनेशनल, सरोवर होटल्स और व्यंधम ग्रुप ने भी अयोध्या में होटल